हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा सोल स्पार्क। मेरा नाम है सीमा भौमिक। आई एम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड होमोनो हीलर। अरे बाप रे बाप, इतना एक्सपेंसिव है ये सामान का प्राइस। हम इतना अमीर है ही नहीं कि ये सामान हम ले पाए। दिन ब दिन महंगाई तो ऐसे बढ़ जा रहा है कि किसी दिन पता चलेगा कि हम लोग कितना गरीब हो गए। अरे भाई, ये सामान का दाम आप इतना ले रहे हो, लूट रहे हो क्या मुझको? कभी आप भी ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं क्या? या फिर आप भी ऐसा स्टेटमेंट बोलते बोलते यूज टू हो गए क्या? तो अब भी ये स्टेटमेंट, आप भी ऐसा सेंसेशन अबाउट मनी या अबाउट प्राइस ऑफ एनीथिंग करना बंद कर दीजिए। गाइस, मनी जो है वो एक एनर्जी है, और कोई भी सामान अगर आप लेने के लिए जाते हैं ना, अब वो सामान कभी नहीं खरीद पाएंगे जो सामान का फ्रीक्वेंसी और एनर्जी आपका खुद का फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के साथ इक्वल नहीं है। वो सामान आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी और आपका फ्रीक्वेंसी में बहुत सारा डिसबैलेंस है। आप जिंदगी में सिर्फ वही चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं जिसके फ्रीक्वेंसी के साथ आपका खुद का फ्रीक्वेंसी एकदम अलाइंड है। मान लीजिए, बहुत बार हम लोगों को पता चलता है कि जैसे बजटिंग है 5,000 का हम लोगों का, और हम लोग कोई 50,000 का सामान पसंद कर लेते हैं। ऐसा बात नहीं है कि वो 50,000 का सामान आप नहीं मैनिफेस्ट कर सकते, इजीली मैनिफेस्ट हो सकता है। क्योंकि हम लोग वो 50,000 का सामान देख के पहले मेंटली कुछ बिलीफ में अटक जाते हैं, जैसे ओवर एक्सपेंसिव है, ये सामान मेरे लिए बना नहीं है। मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते हैं 5,000 के बजट में 50,000 का सामान लेने का। गाइस, इंस्टेड ऑफ दैट थिंकिंग, सोचते रहिए कि मेरा फ्रीक्वेंसी और ये चीज़ की फ्रीक्वेंसी में कितना अंतर है, और अगर कोई स्पेसिफिक डिफरेंस है तो उसको हम कैसे सॉर्टेड करें। क्या ऐसा चीज़ करें कि मेरा खुद का एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी उस सामान के फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी के साथ अलाइंड हो जाए। पैसे को हमेशा ही ब्लेस करना चालू करिए। जितना है, अगर 5,000 है कि 500 है तो सही। या फिर अगर आज के डेट में आपका मंथली जो सैलरी है या मंथली जो एक्सपेंसेस है उसमें आपका पूरा पैसा चला गया है, आप इतना सोच के तो खुश हो जाइए कि अगले महीने सैलरी फिर से आने वाले हैं, अगले महीने आपको फिर से पैसा मिलने वाले हैं। तो पैसा जब भी आपके पास आता है, सबसे पहला कंडीशन, जितना है जैसा भी है उसके लिए खुद को ब्लेसफुल मानिए एंड उस पैसे को भी ब्लेस करिए। ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, 1 रुपया है, इसके लिए उसको सोचते हैं कि क्या ही है, इसमें क्या ही होगा। नंबर 2, अगर आपको कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेना है जो आपके बजट से ऊपर है, तो आपको सबसे पहले खुद के फ्रीक्वेंसी के साथ वो सामान की जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है उसको अलाइन करना पड़ेगा। नंबर 3, अगर आप बहुत ही नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में है पैसे को लेकर, तुरंत आप खुद को एकदम रिवर्स करने की जगह थोड़ा थोड़ा करके अपराइज करने की कोशिश करिए। क्योंकि जब हम लोग पूरा बहुत 360 डिग्री नेगेटिव से 360 डिग्री मतलब रिवर्स होकर पॉजिटिव में आना चाहते हैं ना, तब बीच में बहुत सारा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से हम लोग और भी नेगेटिव होता जाता है। अगर हम लोग खुद को वैसे बीट करके अपग्रेड करने की कोशिश करें तो नहीं नहीं नहीं, हम गलत सोचते थे, ऐसा बात है ही नहीं। अरे भाई, चलो इतना सारा अपॉर्चुनिटी है, लोन ले लो, किसी से उधार ले लो, लेके सामान ले लो। नो, ऐसा बात नहीं है। आप खुद के पोटेंशियल को कैसे बढ़ा सकते हैं कि वो सामान आप किसी भी दिन ले सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो करना पड़ेगा, ये जो ब्लॉकेज नेगेटिव बात बोल बोल के आप क्रिएट कर चुके हैं, इसको हटाना पड़ेगा। किसी किसी इंसान तो ऐसा होता है जिन लोग एकदम ये जो नेगेटिव स्टेटमेंट को अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है, मतलब पैसे को लेकर नेगेटिव बोलना उन लोगों का एफर्मेशन बन चुका है।
उस केसेस में सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्रामिंग करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने का बहुत सारा तरीका है। उसमें एक होता है होपोनोपोनो हीलिंग। ये जो प्रेयर है, हीलिंग है, ये ज़बरदस्त काम करता है, ज़बरदस्त। गाइस, आपको अगर बिलीव होगा, आपको अगर मेरे ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा होगा, मेरे साथ ये प्रेयर आप भी करके देखिए। आपको आपका एनर्जी में शिफ्टिंग ज़रूर महसूस होगा। तो चलिए, जस्ट पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड रिपीट विथ मी। आई हैव टेकन 100% responsibility for all the monetary and financial situation now I am experiencing, because ये situation आपने क्रिएट किया और आपने इसका जिम्मेदारी ले लिया। Then just repeat, money, I am sorry because many time I am devaluing you. Dear money, please forgive me because I could not understand your importance properly in my life. Thank you so much, dear money, because still now you are there for me and you are my best friend also. I love you, dear money, because you are always with me. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Then start repeating, dear money, I am sorry, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 सेंटेंसेस जब एक बार बोलेंगे तो वो 1 टाइम माना जाता है। ऐसे ही करके इसको 21 बार, 51 टाइम्स, और सबसे अच्छा होता है कि अगर 108 टाइम्स करके सुबह सम करेंगे तो। देन रिपीट विथ मी, आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, डियर मनी, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear money, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear money, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. यही प्रेयर सुबह शाम, या आपको जितना टाइम मिले, कभी ये वाला कुछ सेंसेशन में पड़े ही मत कि 108 ही करना है, ए बाबा 109 हो गया, 112 हो गया, या 91 टाइम्स हुआ, नहीं। आपको करना है, करके जाना है। इवेंचुअली आपको जब नेगेटिव बिलीव आता है, कोई सामान लेने से पहले, कोई सामान का दाम पूछने से पहले, तब तुरंत ये प्रेयर को रिपीट करना चालू करिए, आउट लाउड या मनी मन करके देखिए। फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। जब भी ये प्रेयर आप करेंगे, धीरे धीरे शिफ्टिंग आता है, क्योंकि कोई बिलीफ सिस्टम एक दिन में क्रिएट नहीं होता है, इसीलिए उसको अगर चेंज करना है वो भी एक दिन का काम नहीं होता है, उसको हम लोगों को करके जाना है। किंतु परंतु मत लगाइए 20 डेज, 21 डेज, 31 डेज का, जस्ट करते जाइए। अगर चेंज आपको देखना है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। गाइस, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट में थैंक यू, और ये प्रेयर भी आप लोग लिख सकते हैं। ये 4 सेंटेंसेस, आई एम सॉरी डियर मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी डियर मनी, थैंक यू डियर मनी, आई लव यू डियर मनी। आप लोगों का एक लाइक और शेयर हमको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।